नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह को ईडी और आईटी का नोटिस है। सांसद परनीत कौर को भी नोटिस भेजा गया है। कैप्टन ने खुद नोटिस की जानकारी दी है। सीएम को नोटिस भेजा गया और इस पर कांग्रेस विधायकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। केंद्र डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। कुलजीत नागरा की तरफ से यह बयान सामने आया है। इस्तीफा देना भी पड़ा तो इस्तीफा भी देंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, ये कहना है कुलदीप वैद्य का। तो कैप्टन को नोटिस भेजा गया है। ईडी और आईटी की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है, जिस पर अब कांग्रेस विधायकों की प्रतिक्रिया सामने है। सांसद परनीत कौर को भी नोटिस भेजा है। कैप्टन ने खुद इसकी जानकारी दी है कि उन्हें ईडी और आईटी की तरफ से नोटिस भेजा गया। इस पर कांग्रेस विधायकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि केंद्र सरकार डराने की कोशिश कर रही है। कुलजीत नागरा का यह बयान है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। कांग्रेस विधायक डरने वाले नहीं है, सीएम डरने वाले नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को ईडी ने नोटिस भेजा और इसी सब को लेकर अब कांग्रेस विधायकों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि केंद्र की तरफ से कांग्रेस को डराने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस विधायकों को डराने की कोशिश की जा रही है। लगातार अलग अलग तरीके से ये कार्रवाइयां की जा रही है, जिसमें ईडी और आईटी का नोटिस भेजा है और इसी सब मसले को लेकर अब कांग्रेस के विधायकों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। और प्रणीत कौर जी को उन्होंने इनकम टैक्स नोटिस दे दिया और सिर्फ यही नहीं है, 27 तारीख को हमने 20 को बिल पास किया है, 27 करोड़ ये हुआ। और उसके बाद 28 तारीख को मेरे दोनों ग्रैंड डॉटर्स को भी भेज दिया। एक लॉ पढ़ रही है और एक की मंगनी होने वाली है 8 तारीख को। सो इट इज द होल फैमिली हैज रिसीव्ड नोटिस। पंकज हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया। पंकज, एक तरफ आज कांग्रेस की तरफ से सीएम की तरफ से प्रदर्शन ये अपनी बात रखी गई है दिल्ली में, और उसी तरफ दूसरी तरफ जो है ईडी और आईटी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। तो क्या कुछ पूरी जो बात निकल कर सामने रही, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि बदले की भावना से केंद्र सरकार काम कर रही है और डराने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री की तरफ से बिलों को रद्द किया गया, उसके बाद दिल्ली का रुख किया गया। तो अब ईडी और इनकम टैक्स की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया है कि उनको उनकी पत्नी परनीत कौर को और जो ग्रैंडसन है उनको नोटिस भेजकर डराने की कोशिश की जा रही है, जिसका विरोध कांग्रेस के तमाम विधायक भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है कि इस तरह से बदले की भावना से केंद्र सरकार पहले भी कांग्रेस पर इस तरह के नोटिस भेजती रही है, लेकिन इससे डरने वाले कांग्रेस के विधायक नहीं है। मुख्यमंत्री इससे घबराएंगे नहीं और आगे भी अपनी लड़ाई जो है वो खेती कानूनों को लेकर इसी तरह से जारी रखेंगे। जी पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आगे भी लड़ाई जारी रहेगी, डरने वाले नहीं हैं और इसी तरीके से अपनी बात को रखते रहेंगे। किसानों के मसले पर आज कैप्टन अपने विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर जंतर मंतर में उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को नोटिस भेजा गया है। ईडी और आईटी की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है, जिस पर कांग्रेस विधायकों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है कि वो इस तरह की कार्रवाई से डरने वाले नहीं है। अपनी लड़ाई को वो लगातार जारी रखेंगे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की लंच डिप्लोमेसी सामने आई है। तमाम विधायकों के साथ लंच किया है। दिल्ली में कैप्टन ने किया शक्ति प्रदर्शन, कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दिया। आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई है इस लंच डिप्लोमेसी में। लेकिन बड़ी बात जो ये है कि अब तमाम विधायकों के साथ लंच किया और तमाम मसलों पर बातचीत की गई है, मंथन किया गया है। कहीं ना कहीं दिल्ली में कैप्टन ने यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया, कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दिया था और आगे की रणनीति पर इस लंच डिप्लोमेसी में चर्चा की गई है। तमाम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। तो पहले राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, उसके बाद जंतर मंतर पर धरना दिया, अपनी बात रखी, कृषि कानूनों को लेकर अपनी बात को रखी है, केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और इसके बाद लंच डिप्लोमेसी कैप्टन की तरफ से सामने आई है, जहां उन्होंने अपने तमाम विधायकों के साथ लंच किया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। तो कृषि कानूनों के खिलाफ कैप्टन का हल्ला बोल देखा गया। आज जंतर मंतर पर कैप्टन ने शक्ति प्रदर्शन किया।
जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी धरने पर मौजूद रहे। सुखपाल खैरा, ढींडसा और बैंस बंधु भी मौजूद रहे हैं। पंजाब कभी देश विरोधी नहीं हो सकता, ये कहना है सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। पंजाब में आज सारे पावर प्लांट बंद है और मैंने रेल मंत्री से भी कहा है कि ट्रेनें चलाएं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, कोई भी आदेश नहीं दिए गए हैं। गेहूं की बिजाई हो रही है लेकिन यूरिया नहीं है, ये कहना है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कि पंजाब में जो अनिवार्य चीजें हैं उनकी कमी हो रही है और इसी सब मसले पर वो धरना दे रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब कभी देश विरोधी नहीं हो सकता है और किसानों के मसले पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। आज पंजाब में सारे पावर प्लांट बंद है, जो जरूरी सामान है उसकी कमी हो रही है और इसी को लेकर आज शक्ति प्रदर्शन पंजाब के सीएम और कांग्रेस विधायकों की तरफ से दिल्ली में किया गया है। पास किए 3 बिल, हमने देखा इनको कि वो हमारी जो किसानी है, हम ऐसा मैं कहना चाहता हूं आपको कि चाहे पंजाब 1.57% है सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी, 1.57%, लेकिन 40% हम देते हैं नेशनल फूड पूल को। एक एस्टैब्लिश सिस्टम था, उसको तोड़ने का फायदा क्या है आपको हुआ? आप एक सिस्टम कर रहे हो कि कॉर्पोरेट हाउसेज इसको खरीदें। अब आप बताओ मुझे कि 75% मेरे किसान 5 किले से कम है, उनमें से आधे किसान 2.5 किले से कम। तो ये जो लड़ाई मैं ले रहा हूं, मैं उन गरीबों के लिए ले रहा हूं जिनके 2 एकड़, 1 एकड़, 2.5 एकड़, और वो हैं 75% के 25% इज दैट टाइप ऑफ उस किस्म का फार्मर। मुझे मालूम है कि वो बिल अभी राजभवन में पड़ा है गवर्नर साहब के पास। क्यों पड़ा है ये मुझे समझ नहीं आती, बिकॉज गवर्नर हैज नो रोल टू प्ले। गवर्नर इज ओनली अ पोस्ट बॉक्स। वो हम देते हैं उनको, हम 20 तारीख को दे आए थे सब पार्टीज मिलकर, और उनकी ड्यूटी बनती थी कि उसको राष्ट्रपति जी को पहुंचाए। 2 हफ्ते हो गए, आज तक नहीं पहुंची। उनने कोई उसमें कमेंट नहीं देना, कुछ नहीं करना। इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड डिलीवरी टू द राष्ट्रपति भवन टू द प्रेसिडेंट। Now we want to know that. So I did not go to see I wanted to see the president for this reason. कनक की बिजाई शुरू हो गई गेहूं की, और गेहूं के लिए मेरे पास सिर्फ 10% यूरिया जितना चाहिए था उतने 10% है मेरे पास। डाई अमोनियम फॉस्फेट जो आलू लगते हैं, आलू शुरू हो गई बिजाई, उसके पास भी हमारे पास भी शॉर्टेज ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट, वो नहीं है मेरे पास। और मेरे जो रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप आ रहा है, अगर उसको संभाल नहीं करेंगे, दिवाली से पहले सुना है कि बारिश आएगी, और अगर कोई खराबी हो उस जो मंडी में हमारी पड़ी है, वो धान जो आ रहा है अभी, तो वो हमारे सिर होगा। ये है अंडरस्टैंडिंग हमारी फूड कॉर्पोरेशन के साथ कि एक बार हमने खरीद लिया, जिम्मेवारी हमारी है, कोई खराबी हो पंजाब के सिर। और आप अलाउ नहीं कर रहे कि बारदाने आए, और आप ये भी नहीं कर रहे कि जो पिछला गेहूं पड़ा है, हमारे गोडाउन भरे हुए हैं, जब तक उनको निकालेंगे नहीं हम, तो हम ये नई फसल रखेंगे कहां? तो कैप्टन की तरफ से आज शक्ति प्रदर्शन किया गया, धरना दिया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह को। इस दौरान विरोधियों का भी साथ मिला। नवजोत सिंह सिद्धू भी प्रदर्शन में पहुंचे। एक एक कर सांसद के पीछे लाखों लोग बैठे हैं। सिद्धू, ये कहना है सिद्धू की तरफ से, ढींडसा, खैरा और बैंस बंधु भी प्रदर्शन में पहुंचे हैं। पंजाब केंद्र के आगे घुटने नहीं टेकेगा, ये कहना है परमिंदर ढींडसा का। तो आज शक्ति प्रदर्शन कैप्टन की तरफ से किया गया, जिसमें उन्हें अपने विरोधियों का भी साथ मिला है। नवजोत सिंह सिद्धू भी उनके साथ इस प्रदर्शन में पहुंचे और नवजोत सिंह सिद्धू ने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाने साधे, जमकर एक के बाद एक हमले किए हैं, जिसमें उनका यह कहना है कि एक एक सांसद के पीछे आज लाखों लोग बैठे हैं। ढींडसा, खैरा और बैंस बंधु भी यहां पर प्रदर्शन में पहुंचे हैं। पंजाब केंद्र के आगे किसी भी तरीके से घुटने नहीं टेकेगा, ये कहना है परमिंदर ढींडसा का। नीयत में आ जाए फर्क, अगर नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो, गर्क हो जाए। और आज मैं हिंदी में भी बात करूंगा क्योंकि मुझे पता है ये प्लेटफॉर्म क्या है। मैं जानता हूं कि गूंगी बहरी सरकार तक अगर आवाज पहुंचानी हो तो धमाका जरूरी है।
ये धमाका ही है। ये मत समझिएगा कि ये 50 लोग बैठे हैं, एक एक आदमी के पीछे 2-2 लाख पंजाबी बोलता है इस मंच से, 2-2 लाख पंजाबी। और अगर कोई एमपी बैठा है तो 15 लाख लोग उसके पीछे बोलते हैं। तो ये हीरे हैं, ये पंजाब के चुने हुए नुमाइंदे। मैंने बात नियत की है, नियत की। नियत साहब नीति में दिखती है। जो किसान को कोर्ट में जाने से रोकता है, ये वो कानून बनाया है मोदी साहब ने काला, जिससे किसान अगर उसका कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, वो एसडीएम के पास जाएगा या वो डीसी के पास जाएगा, जिसका कंट्रोल सेंटर की सरकार के पास होगा। और ये चुने हुए नुमाइंदे, ये रेस जिताने वाले घोड़े दर्शनी घोड़े बना दिए जाएंगे। इन चुने हुए नुमाइंदों को नकारा कर दिया जाएगा। दुख की गल है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੋਣੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। तो पंजाब में मालगाड़ियों पर लगी रोक पर बोले जावड़ेकर, पंजाब में 50 जगह पर ट्रैक जो है वो ब्लॉक है और ट्रैक खाली करवाना जरूरी है और पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। पंजाब की व्यवस्था परेशानी का कारण है, ये कहना है जावड़ेकर का। राज्य सरकार किसानों से बात नहीं कर पाई है। पंजाब में धान की कमी 95% खरीद हो चुकी है। केंद्र सरकार पूरी बिजली दे रही है, जावड़ेकर का ये कहना है। पंजाब में राजनीतिक आंदोलन चल रहा है, सेना को कपड़े LPG पहुंचाने में दिक्कत आई तो सही बात नहीं है। पंजाब में 50 जगह ट्रैक ब्लॉक है, जावड़ेकर की तरफ से ये बयान सामने आया है। ट्रैक खाली करवाना पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। पंजाब सरकार की तरफ से लगातार मालगाड़ियों को लेकर, रेलगाड़ियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि रेलगाड़ियों को चलाया जाए, लेकिन अब जावड़ेकर की तरफ से ये बयान सामने आया है कि पहले ट्रैक को खाली करवाया जाए, क्योंकि ट्रैक खाली करवाना पंजाब सरकार की ही जिम्मेदारी है। 50 जगहों पर ब्लॉक और ऐसे में रेलगाड़ियों को नहीं चलाया जा सकता है और पंजाब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ट्रैक को खाली करवाया जाए। पंजाब में 32 जगह रेलवे की यातायात ठप हुई है और इसके कारण पंजाब और उसके आगे जाने वाली रेलवे, बोथ गुड्स एंड पैसेंजर सर्विसेज आर इंपैक्टेड। ये पंजाब सरकार की अकर्मण्यता के कारण है। Essentially, law and order is responsibility of state government. It can have dialogue with farmers and solve the matter, but they have not done. केंद्र ने कुछ नहीं अन्याय किया। जितनी बिजली
उनको कोटे से मिलती है, सेंट्रल कोटे से, उतनी पूरी की पूरी बिजली केंद्र सरकार मुहैया करा रही है, सुनिश्चित कर रही है। और जैसे मैंने कहा, देश के अन्य हिस्सों में मांग बढ़ी है, फिर भी कर रहे हैं। इस साल अभी तक, कल तक 158 लाख मेट्रिक टन, इट्स नियरली 25% इंक्रीज। तो ये 122 लाख मेट्रिक टन से 158 लाख मेट्रिक टन, इतना ज्यादा धान किसानों ने बेचा है। तो किसानों ने तो पंजाब में जो लक्ष्य था कि कितना धान खरीद होगा, उसका 95% तो हो गया। तो इसका मतलब किसानों ने तो दिया है। अब कुछ राजनीतिक आंदोलन चलेगा तो उसको डील करना और उसको समझाना और रेलवे ट्रैक खाली करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। राज्य सरकार का ये कहना कि कुछ चीजों के लिए अलाउ किया है, ये कैसे तय होगा? क्या आप वहन कर रहे हो? कुछ ड्राइवर को, गार्ड को हो गया, मालगाड़ी में केवल 2 ही लोग होते हैं, तो ऐसे कैसे होगा? ट्रैक खाली हो और सभी किसानों से बात करके सरकार ढंग से तैयारी करे कि भाई रेलवे शुरू होना सबके हित में है। आज सेना को ठंड में जो ठंड शुरू हुई है, वहाँ एलपीजी पहुंचाने में, वहाँ कपड़े पहुंचाने में, वहाँ सामान पहुंचाने में सुरक्षा बलों का अगर दिक्कतें आती है तो यह अच्छी चीज नहीं है। तो आम किसान तो इसमें बाजार में आया है और नई व्यवस्था में उनका विश्वास है, ये उन्होंने अपनी एक्शन से दिखाया है। अब जो होना है वो सरकार ने करना है, पंजाब सरकार ने करना है, और केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी रेलवे यातायात शुरू करना चाहती है देश के हित में। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अनूप, आपसे ये जानना चाहूंगी कि राज्य सरकार ये कह रही है कि ट्रैक खाली है, लेकिन केंद्र सरकार का कुछ और ही बयान सामने आ रहा है। देखिए, प्रकाश जावड़ेकर की सूचना प्रधानमंत्री है, कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद वो जब वार्ता कर रहे थे, तब उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था कायम करना ये राज्य सरकार की होती है, राज्य सरकार को ये करना चाहिए। जहाँ तक की जो खबरें आ रही है कि रेलवे ट्रैक पे किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो ये खाली कराई जानी चाहिए। जहाँ तक एमएसपी और किसानों की मांग का सवाल है, वो साफ तौर से केंद्र सरकार की तरफ से सभी बातें मानी गई है और सभी चीजों को मुहैया कराया जा रहा है राज्य सरकार को, लेकिन राज्य सरकार अपने दायित्व की सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रही है, ऐसा प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं। यानी कि जो ठीकना है वो राज्य सरकार थोड़ा है। जी अनूप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अपनी तरफ से बयानबाजियां लगातार सामने आ रही है। इस बीच प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से बयान सामने आया है कि रेलवे ट्रैक जो है वो ब्लॉक है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पहले रेलवे ट्रैक को खाली करवाए। लगातार जरूरी सामान की आवाजाही जारी है। पंजाब में मालगाड़ियों पर लगी रोक पर उनका ये बयान सामने आया है कि पंजाब में 50 जगहों पर ट्रैक ब्लॉक है, ट्रैक खाली करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। पंजाब सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निर्वाहन नहीं कर पा रही है और इस तरह की बयानबाजी लगातार दे रही है। और इसी सब मसले पर जावड़ेकर की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो कांग्रेस के धरने के खिलाफ आपका भी प्रदर्शन देखा गया है। चंडीगढ़ में भगवंत मान की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया है। सीएम कैप्टन पर लगाया ड्रामा करने का आरोप और इसी को लेकर
प्रदर्शन किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भी ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन में हरपाल चीमा, कुलतार संधवा भी मौजूद रहे हैं। तो कांग्रेस के धरने के खिलाफ जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी धरना प्रदर्शन किया गया है। भगवंत मान की अगुवाई में ये धरना प्रदर्शन किया गया है। चंडीगढ़ में हल्ला जो है बोल किया गया, जिसमें सीएम कैप्टन पर ड्रामा करने का भी आरोप लगाया गया। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पंजाब के सीएम ने दिल्ली में ड्रामा किया है। इसके साथ ही भगवंत मान की अगुवाई में प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए। कांग्रेस पर तो निशाना साधा ही, इसके साथ ही हमला जो है वो केंद्र सरकार पर भी किया गया है और पंजाब के सीएम को भी ड्रामेबाज आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन में बताया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्नब गोस्वामी के साथ दिवाली का त्योहार आते ही अवैध पटाखों का कारोबार भी शुरू हो जाता है, लेकिन पानीपत पुलिस ने ऐसे कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए हैं। तस्वीरें पानीपत की हैं। पुलिस ने छापेमारी के दौरान ये अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया है, जिनकी कीमत लाखों में है। बिना लाइसेंस के ही ये पटाखे गोदाम में रखे गए थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यहां रेड मारी और अवैध पटाखे बरामद किए। पुलिस ने गोदाम के मालिक को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गोदाम का मालिक रविंदर कम कीमत में पटाखों को खरीद कर लाया था और दिवाली के मौके पर इन पटाखों को फुल रेट पर बेचने का प्लान था। आज ये एक मुखबरी मिली थी कि रसालू रोड पे कोई अवैध पटाखे बेच रहे हैं, जो वहाँ रेड करी गई। एक रविंदर नाम का आदमी है रसालू का, जिसको वहाँ अवैध उसके फैक्ट्री में वहाँ पकड़ा गया है। पटाखे रखे थे काफ़ी भारी मात्रा में। चंद पैसों के लिए गोदाम के मालिक ने बिना लाइसेंस के नियम कानून को ताक पर रखकर पटाखों को यूं छुपा दिया। ये भी नहीं सोचा कि पटाखे अगर एक चिंगारी भी पकड़ लेते तो ना जाने कितना बड़ा हादसा हो जाता। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 हरियाणा। पराली से करोड़ों की कमाई हो सकती है, सोचकर हैरानी होती है, लेकिन आखिर जिसको किसान जला देते हैं उससे करोड़ों की कमाई कैसे हो सकती है। कैथल के वीरेंद्र ने ये कमाल किया है। आप भी देखिए कि कैसे पराली से यहां पर मुनाफा कमाया जा सकता है। उत्तर भारत के मैदानी इलाके हर साल की तरह इस बार भी नवंबर के महीने में गैस चैम्बर में तब्दील होने शुरू हो गए हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह पराली का जलाना है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद पराली को जलाने की घटनाएं कम नहीं हो रही। प्रदूषण का स्तर बिगड़ता जा रहा है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर की हवाएं जहरीली हो चुकी हैं, दम घुटने लगा है। हवाओं में घुलते जहर को रोका जा सकता है अगर कैथल के किसान वीरेंद्र की तरह बाकी के किसान भी वो फॉर्मूला अपनाएं जो वीरेंद्र ने अपनाया। ऑस्ट्रेलिया से अपने देश वापस आए वीरेंद्र ने पराली की समस्या को कमाई में बदल डाला। वीरेंद्र ने एक साल में पराली से 2 करोड़ रुपए की कमाई की और करीब 200 लोगों को रोजगार भी दिया। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। तो हमें कृषि विभाग कैथल से मिले और उसके बाद हमने पेपरों में भी पता किया कि इसको ले कौन सकता है मटेरियल को और उसको किस यूज़ में यूज़ करें। उसके बाद हम सब आपस में एकदम टाइप होके और उनसे अनुदान लेके हमने ये बिल्डर लेने की सोची।
वीरेंद्र बताते हैं कि जैसे ही वो विदेश से लौटे, उनकी दोनों बेटियों को पोल्यूशन से एलर्जी हो गई, जिसके बाद उन्होंने इस मामले को गंभीरता से सोचा और आखिर में इस समस्या का बेहतर समाधान भी खोज निकाला। की प्रेरणा यही कि हम दोनों गुड़िया को जैसे एलर्जी थी वो धुएं की वजह से थी, और उस टाइम मम्मी भी थोड़ी सी इतनी बीमार थी कि हम उसको और उधर से दोनों गुड़िया का सांस लेना मुश्किल था, और सड़क के ऊपर से तो सर हम लाइट जला के भी नहीं देख सकते, दिन के अंदर इतना ज़्यादा धुआं था। अगर बाकी के किसान भी वीरेंद्र के फॉर्मूले को अपनाएं तो जाहिर है उनकी कमाई भी होगी और प्रदूषण भी कम होगा। कैथल से वीरेंद्र पुरी, न्यूज़ 18।